Assalamu alaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the inspiring science for grade 7. आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हम देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से यूज़ होता है। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस के दौरान हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं, ये सेल्स के लिए किसी भी यूज़ की नहीं होती, मतलब कि वो बिल्कुल यूज़लेस होती हैं। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो टॉक्सिक इन नेचर होती हैं, यानी कि वो जहर होती हैं, इसलिए उनका बॉडी से रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस के ज़रिए मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिलीज़ किया जाता है, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और वो ऑर्गन सिस्टम्स जिसमें वो ऑर्गन्स जो कि इन वेस्ट प्रोडक्ट्स की एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्योंकि लिविंग होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसलिए प्लांट्स के अंदर भी जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं उनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो प्लांट्स के अंदर जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट्स, रबर, रेजिन एंड लेटेक्स। प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जाती है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बॉडी से रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक्सेस वाटर, इसी तरह से रिस्पायरेशन के दौरान प्लांट्स के अंदर वाटर बनता है जो कि एक बाई प्रोडक्ट है, यानी कि एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है। तो जितना भी एक्सेस वाटर है, यानी कि जो एक्स्ट्रा का वाटर है जो कि प्लांट्स को ज़रूरत नहीं होता, वो प्लांट्स रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से। तो प्लांट जो है वाटर को रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन मतलब यह है कि वाटर जो है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्लांट्स की बॉडी में से रिलीज़ हो जाता है। एक्सेस सॉल्ट्स, कई बार ऐसा होता है कि जब प्लांट जो है सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो वाटर के साथ साथ जितने भी सॉइल में से एक्सेसिव सॉल्ट्स होते हैं वो भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये जो एक्सेसिव सॉल्ट्स होते हैं ये प्लांट्स की बॉडी में से क्रिस्टल्स की फॉर्म में रिलीज़ हो जाते हैं। रबर, रेजिन एंड लेटेक्स, ये सारे प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और इनको यूज़ करते हुए पेंट्स, गम्स और वार्निशेस बनाई जाती हैं। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, अब हम देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। हम जो फूड लेते हैं उनमें से जो सारी फूड है वो यूज़ नहीं हो जाती, बल्कि कुछ ऐसी फूड होती है जो कि हमारी बॉडी यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है जो कि हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती, ये वेस्ट प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जांपल रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर, तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, इनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। इसी तरह से यूरिया भी एक वेस्ट मटेरियल है और यूरिया तब प्रोड्यूस होता है जब हम प्रोटीन की डाइजेशन होती है एनिमल्स के अंदर जब प्रोटीन की डाइजेशन हो रही होती है तो इससे यूरिया प्रोड्यूस्ड होती है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसी तरह से जितनी भी नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल्स हैं वो एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब एनिमल्स के अंदर प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म होती है, तो इसके बाद जो है वो नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं। एनिमल्स के अंदर जो तीन मेन जो है नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल जो कि एनिमल जो है एक्सक्रीट करते हैं वो है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। और इन तीनों में से जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है, सबसे ज़्यादा जहरीली होती है, जो कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब हम देखते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर का मतलब होता है यूनी एक और सेलुलर सेल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से मिलके बने होते हैं, उनके अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास हैं अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी में से जो मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं वो उनकी बॉडी सरफेस से रिलीज़ होते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए। डिफ्यूजन का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो इनकी बॉडी में भी जब ये वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाती हैं तो वो इनकी बॉडी से बाहर की तरफ मूव करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन।
अर्थवर्म्स, इंसेक्ट्स और लीचेस, इन तीनों की बॉडी के अंदर एक स्पेशल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के ज़रिए वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन के लिए कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो फ्लैट वर्म्स हैं, सबसे पहले फ्लैट वर्म्स, उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है उसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। अर्थवर्म्स के अंदर होता है नेफ्रीडिया। इंसेक्ट्स के अंदर मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसके ज़रिए एक्सक्रीशन होती है। और इसी तरह से क्रे फिश के अंदर ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। अगर बात की जाए हायर एनिमल्स की जिसमें मैमल्स भी शामिल है, तो मैमल्स के अंदर जो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इसमें ह्यूमन बींग्स भी शामिल हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन्स यूज़ होते हैं वो है लंग्स, स्किन एंड किडनीज़। लंग्स क्या होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर जो है रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, उनकी बॉडी से जो एक्सक्रीशन होती है वो लंग्स के ज़रिए होती है। स्किन, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, साल्ट और एक्सेस वाटर जो है उसकी जो एक्सक्रीशन है वो स्किन के ज़रिए होती है। किडनीज़, मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं हम मैमल्स की बॉडी के अंदर वो है किडनीज़। और किडनीज़ के ज़रिए यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है और इस यूरिन के ज़रिए जो जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी से रिमूव की जाती हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो है वन पेयर ऑफ किडनीज़, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर दो किडनीज़ होती हैं। इसके अलावा वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स का मतलब है कि दो यूरेटर्स होती हैं और इन यूरेटर्स के ज़रिए जो है वो यूरिन को कैरी किया जाता है। इसी तरह से एक यूरिन ब्लेडर होता है। यूरिन ब्लेडर क्या करता है, उस यूरिन को अपने अंदर स्टोर करता है। और इसी तरह से एक यूरिथ्रा होता है। यूरिथ्रा के ज़रिए यूरिन को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, यानी कि रिमूव किया जाता है। जो किडनीज़ हैं उनका कलर होता है डार्क रेड। और किडनीज़ की जो शेप है वो है बीन शेप होती है, यानी कि बिल्कुल लोबिया के दाने की तरह इनकी जो शेप होती है। और किडनीज़ की जो लोकेशन है वो है एब्डोमिनल कैविटी की जो बैक वाल है वहाँ पे किडनीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनीज़ होती हैं और एक किडनी का जो वेट है वो है 120 से 150 ग्राम। किडनीज़ के अंदर लार्ज नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब्स होती हैं जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स का क्या काम है, नेफ्रॉन्स जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ब्लड के अंदर उनको जो है वो फ़िल्टर कर देते हैं। नेफ्रॉन की जो शेप है वो स्मॉल कप या फनल की तरह की होती है जिसके साथ एक लॉन्ग ट्यूब अटैच हुई होती है। इसके अलावा नेफ्रॉन्स में एक कैपिलरीज होती हैं इस कप के बिल्कुल अराउंड में। और जितने भी वाटर और वेस्टेज हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया या सॉल्ट, वो इस कप में जो है वो फ़िल्टर हो जाते हैं ब्लड से कैपिलरीज के ज़रिए। और जो क्लीन ब्लड है, जो साफ़ ब्लड है, वो किडनी से बाहर चला जाता है और जो वेस्टेज हैं वो स्मॉल ट्यूब्स ऑफ जो नेफ्रॉन है वहाँ पे चली जाती हैं। और फिर ये जो स्मॉल ट्यूब्स हैं ये ज्वाइन होके बिगर ट्यूब्स बनाती हैं, बड़ी ट्यूब्स बनाती हैं, जो कि फिर ज्वाइन होके यूरेटर्स बनाती हैं। और वो जो वेस्ट मटेरियल जो कि किडनीज़ में कलेक्ट होता है वो कलेक्ट होके एक लिक्विड बना देता है जिसको हम कहते हैं यूरिन। यूरिन, क्या आपको पता है कि जो यूरिन का कलर है वो येलो क्यों होता है? यूरिन का जो कलर है येलो इसलिए होता है क्योंकि यूरिन के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं यूरोक्रोम। इस यूरोक्रोम की वजह से जो यूरिन का कलर होता है वो येलो होता है। और यूरोक्रोम तब बनता है जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, तो वो जो डेड रेड ब्लड सेल्स हैं उनसे जो है ये यूरोक्रोम बनाया जाता है। तो हमारे जो यूरिन होता है उसके अंदर मेनली दो चीज़ें होती हैं, एक है वाटर और दूसरा है यूरिया। यूरिन के अंदर जो ग्लूकोज़ है वो नहीं होता। अगर किसी इंसान के यूरिन के अंदर जो है वो ग्लूकोज़ इंडिकेट हो जाए कि उसके यूरिन के अंदर ग्लूकोज़ है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस इंसान को जो है वो डायबिटीज़ की बीमारी है, यानी कि शुगर की बीमारी है। किडनीज़ का काम है कि हमारे ब्लड के अंदर जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको यूरिन के ज़रिए रिमूव करना। अगर हमारी जो किडनीज़ हैं वो ख़राब हो जाएँ और उनकी फंक्शनिंग ख़त्म हो जाए तो हमारा जो ब्लड है वो बिल्कुल पॉइज़न हो जाएगा, क्योंकि उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव नहीं हो रही होती हैं और ऐसे पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो एक ही तरीका है हम किडनी फेलियर से किस तरह से डील करें। तो किडनी फेलियर से डील करने का दो तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आप किसी भी हेल्दी इंसान की किडनी लें और उसको जो बीमार इंसान है उसमें ट्रांसप्लांट कर दें।
यानी कि एक इंसान की किडनी किसी दूसरे इंसान को दे दें जो जिसको ज़रूरत है। या फिर दूसरा मेथड ये है कि जितने भी आपके ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको आर्टिफिशियली बॉडी से रिमूव किया जाए, क्योंकि नेचुरल तरीके से तो वो अब किडनी से रिमूव नहीं हो रहे, तो अब उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से रिमूव किया जाए। तो ऐसी टेक्निक, जिस टेक्निक के ज़रिए हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को आर्टिफिशियली रिमूव किया जाता है, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। और जो डायलिसिस है इसमें क्या होता है, कोई भी इंसान है उसकी बाजू या फिर टांग में जो आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीज़ में से ब्लड लिया जाता है और इस ब्लड को डायलिसिस मशीन में डाला जाता है। डायलिसिस मशीन में जाने के बाद जो है वो ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, यानी उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल जाती हैं और फिर ये जो साफ़ हो जाता है ब्लड, उस साफ़ ब्लड को वापस जो है उस ह्यूमन बीइंग के अंदर दोबारा से डाला जाता है वेन के ज़रिए। यानी निकालेंगे हम आर्टरी के ज़रिए, लेकिन दोबारा जब बॉडी के अंदर डालेंगे तो वो वेन के ज़रिए डालेंगे। तो कोई भी पर्सन जिसको डायलिसिस की ज़रूरत होती है तो उसको 8 आवर्स का ये जो सेशन होता है इसकी ज़रूरत होती है हर 2 से 3 दिन के बाद। और डायलिसिस मशीन को हम आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। डायलिसिस की जो टेक्निक है वो बहुत ही एग्जॉस्टिंग है, यानी आप इससे तंग आ जाते हैं। ये बहुत ही एक लॉन्ग ड्यूरेशन का जो प्रोसीजर होता है और ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। I hope students you have gained the concept of excretory system in plants, in animals and human excretory system and the process of dialysis. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.